नमस्कार। रकमाबाई ने संभाला गुरु का पदभार। जी हाँ, कहने में बात बड़ी अजीब लग रही है, मगर जब से गुरु जी सजा याफ्ता हुए हैं, उनके अधिकार छीन लिए गए हैं, पद है नहीं उनके पास में, तब से रकमाबाई को लगने लगा है कि रकमाबाई का कद बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि तुकु जी का कद बढ़ सकता है। और जब गुरु जी का पद नहीं है तो द्वारकाबाई साहेब बेचारी लाचार हो गई है, उनका कोई अस्तित्व ही महल में नहीं है, ऐसा रकमाबाई को लगने लगा है। और इसीलिए वो द्वारकाबाई साहिब की अब गुरु बन चली है। इतना ही नहीं, द्वारकाबाई साहिब भी बेचारी लाचारी वश उनकी बातों को मान लेती है और शिष्या बनकर के उनकी सारी बातें अपना भी लेती है। जी हाँ, देखिए, सर पहली बार हुआ है कि द्वारकाबाई साहिब रकमाबाई की कोई बात मान रही हो, उनके कहे अनुसार चल रही हो, वरना अब तक वो अपने इशारों पर नचाती आ रही थी रकमाबाई को, या फिर कहें तो हम खंडेराव होलकर को भी। मगर अब ना तो खंडेराव होलकर उनके इशारों पर नाच रहे हैं और ना ही रकमाबाई, बल्कि रकमाबाई अब द्वारकाबाई साहिब को अपनी बातों में उलझा रही है और अपने हिसाब से उनको चला रही है। तो देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि रकमाबाई जिस हिसाब से चल रही है और अपनी बातों में उलझा रही है द्वारकाबाई साहिब को, मालेराव होलकर को, क्या वो चालें कामयाब होगी? क्या रकमाबाई वाकई में द्वारकाबाई साहिब से वाहवाही लूट पाएंगी?